आदित्य के पिता महाराज रुद्र प्रताप सिंह का देहांत अचानक हुआ। राज्य तो पहले ही सरकार के अधीन जा चुका था, पर जनता के दिलों में अभी भी राजा वही था। आदित्य पढ़ा लिखा, विदेश से लौटा हुआ, आधुनिक सोच वाला युवक था, पर महल की दीवारों पर जमी विरासत की धूल उसे हर दिन ये याद दिलाती, तुम सिर्फ आदित्य नहीं, तुम सूर्यगढ़ की आखिरी उम्मीद हो। महल की छत पर खड़े होकर वो अक्सर नीचे शहर की रोशनी देखता और सोचता। आदित्य धीमे स्वर में, पिताजी, आपने मुझे ताज तो दे दिया, पर क्या आपने मुझे ये सिखाया कि टूटते हुए सम्मान को कैसे संभालूं? उसकी माँ राजमाता देवयानी अंदर से सब समझती थीं। राजमाता, बेटा, राजपाट छिन सकता है, पर राजा का धर्म नहीं। आदित्य की आंखें नम हो जातीं। भाग 2। एक राज जो सब बदल देता है। एक दिन महल के पुराने तहखाने की मरम्मत के दौरान एक संदूक मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, महाराज रुद्र प्रताप की आखिरी चिट्ठी। आदित्य कांपते हाथों से पढ़ता है। अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझो समय बदल चुका है। हमारा राज्य कभी स्वर्णिम था, पर हमारी एक भूल ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। उस परिवार का वारिस आज भी इसी शहर में है। जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगे, सूर्यगढ़ कभी शांति नहीं पाएगा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पूर्वजों ने किसी के साथ अन्याय किया था। भाग 3। खोज। आदित्य ने पता लगवाया। वो परिवार था शेखावत परिवार, जिनकी जमीन कभी राजमहल के विस्तार के लिए ले ली गई थी। उस परिवार का वारिस आरव शेखावत, एक साधारण स्कूल शिक्षक। आदित्य बिना राजसी पोशाक, साधारण कपड़ों में उसके घर पहुंचा। दरवाजा खोला। आरव सामने खड़ा था। आदित्य, मैं सूर्यगढ़ का आदित्य हूं। आरव की आंखों में क्रोध चमका। आरव, राजा? यहां कोई राजा नहीं रहता, सिर्फ आम लोग रहते हैं, जिनसे सब छीन लिया गया। आदित्य ने सिर झुका लिया। भाग 4। भावनाओं का विस्फोट। आदित्य घुटनों पर बैठ गया। आदित्य, आंखों में आंसू। मेरे पूर्वजों ने जो किया, उसका बोझ मैं लेकर जी रहा हूं। मैं माफी मांगने आया हूं, और जो आपका है वो लौटाने आया हूं। आरव हतप्रभ था। आपको पता है, मेरे दादा इसी दर्द में चले गए थे। आदित्य ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। ये जमीन, ये महल का हिस्सा, और हमारी ट्रस्ट की आधी संपत्ति अब आपके परिवार के नाम। कमरे में सन्नाटा। आरव की मां, जो सब सुन रही थी, बाहर आईं। वृद्धा, बेटा, गलती करने वाले नहीं, उसे सुधारने वाले बड़े होते हैं। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। भाग 5। नया सूर्य उदय। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ में एक नया स्कूल खुला, रुद्र प्रताप शेखावत विद्या मंदिर। उद्घाटन के दिन आदित्य मंच पर नहीं, नीचे खड़ा था। माइक आरव के हाथ में था। आरव, आज पहली बार सूर्यगढ़ में सच में लोकतंत्र आया है। आज कोई राजा नहीं, सिर्फ जिम्मेदार इंसान है। आदित्य की आंखें भर आईं। राजमाता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुम सच में राजा बने हो।